बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं बेटा तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी आज थोड़ी देर उसका रिव्यू लेंगे, फिर आगे हमने पढ़ना है। तमाम बच्चे ज़रा ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है बेटा, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल कौन से डेसिमल्स होते हैं? मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल दो डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स नंबर हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी डेसिमल प्लेसेस और इसकी डेसिमल प्लेसेस की स्ट्रेंथ क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये है 17.3 और ये है 151.4। इसकी भी एक डेसिमल प्लेस है, इसकी भी सिंगल डेसिमल प्लेस है। तो ये हमारे हैं लाइक डेसिमल, जिनमें डेसिमल प्लेसेस की स्ट्रेंथ तादाद जो है वो इक्विवेलेंट हो एक दूसरे के। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? पॉइंट से पहले वाले नंबर, जैसे ये वाले हैं, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे होते हैं उनको जो राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं वो होते हैं हमारी डेसिमल प्लेसेस। हमने जस्ट डेसिमल प्लेसेस की तादाद काउंट करनी है, 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे ये नहीं देखना कि इसके 3 डिजिट हैं, इसके 3 डिजिट हैं, इसके 2 डिजिट है, तो ये तो बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो लाइक कैसे हो गया? हालांकि फ्रैक्शन में तो ये होता है लाइक और अनलाइक, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो हमारी लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये नहीं थी कि नंबर सेम होने चाहिए। नंबर सेम नहीं है, कोई इशू नहीं है। नंबर सेम नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जस्ट इनकी स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, तादाद सेम होनी चाहिए, तो ये हमारा लाइक डेसिमल है। क्लियर? अनलाइक डेसिमल को डिस्कस करें तो हम यहाँ पे ये देखें, एक डिजिट ये है 141.35 और सेकंड डिजिट है हमारा 15.4। अब यहाँ पे देखें इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी है जी? जी, इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसकी डेसिमल प्लेसेस जस्ट सिंगल डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की तादाद 2 है, यहाँ पे 1 है। जिसमें डेसिमल प्लेसेस की तादाद में डिफरेंस आ जाए वो अनलाइक डेसिमल कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात तमाम बच्चों को? ये था रिव्यू। इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 10, 100, 1000। जी बेटा, हमने फिर आगे पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10। ये हमने रीड आउट किया था कि मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, अच्छी तरह इसको देख लें। मल्टीप्लाइंग a decimal by 10 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point
ऑफ द गिवन डेसिमल टू द राइट प्लेस। कितनी प्लेसेस आपने मूव करना है? जितने 1 के साथ 0 हैं। अगर सिंगल 0 है तो 1 प्लेस, डबल 0 है तो आपने जैसे 100 है तो 2 प्लेसेस, ठीक है, और 1000 है तो फिर ये हमारा जाएगा जी 3 प्लेसेस, राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। ये हमने मल्टीप्लाई सीखा था। अब इसको देख लें ज़रा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन के 3.57 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3.57 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे साथ 1 के साथ 0 है। कितने 0 हैं? सिंगल है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा 35.7। समझ आ रही है तमाम बच्चों को? मूव करेगा 100। यही अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 100 होगा तो अब हमारा पॉइंट मूव करेगा कितने डिजिट राइट हैंड साइड पे? 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 हैं और 2 प्लेसेस जो है ये मूव करेगा इधर से इस साइड पे, यहाँ पे है तो ये पॉइंट अब जाएगा यहाँ पे, मतलब 357। आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमें पॉइंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही जब हमारे पास 1000 आएगा, 3 डिजिट आएंगे तो ये ही हमारा पॉइंट मूव करेगा 3 डिजिट। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मल्टीप्लाई जब 1000 आ जाए और डेसिमल प्लेसेस हमारे पास 2 हो, हमारे पॉइंट ने मूव करना है 3 डिजिट और हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं 2, तो ये आएगा 357 और यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 प्लेस करेंगे क्योंकि 3 डिजिट हमने इस तरफ जाना ही जाना है राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में। क्लियर होगी बात? अब यही चीज़ सेम एज इट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10। ये जो हमारी डिवीजन है, सेम वही डेफिनेशन। डिवीजन, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given number to the left। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो था वो मूव कर रहा था राइट हैंड साइड पे। अब हमने जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। कितने डिजिट जाना है? जितने हमारे पास 0 होंगे। यहाँ पे 10 में 1 0 है, 1 प्लेस। 10 में 2 0 आ जाएंगे, 2 प्लेस हमने मूव करना है। 10 में 3 0 आ जाएंगे, मतलब ये 1000 आ जाएगा। ये क्योंकि डिवीजन जो है हमारी ये है 10 100 या 1000 की। 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1000। तो जितने डिजिट हमारे 0 के साथ होंगे उतने ही डिजिट हमने मूव करना है। यहाँ पे देखें जी हमारे पास, अब हम इसी क्वेश्चन को डिवाइड के हिसाब से करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा तमाम बच्चे, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर मैं 4 करने जा रहा हूँ। 172.002 समझ आ गई जी तमाम बच्चों को? अब हम इसको डिवाइडेड बाय 10, ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल बाय 10। हमने डिवाइड किया 10 के साथ। तो पहले हमारा जो पॉइंट था मूव करता था राइट हैंड साइड पे। कितने डिजिट मूव करता था? जितने 1 के साथ 0 होंगे उतने डिजिट हमने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में मूव करना है। जबकि डिवाइड में हमारा जो डेसिमल पॉइंट है अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा? जितने 0 होंगे, मतलब ये पॉइंट अब यहाँ से मूव करेगा और इस साइड पे आ जाए। समझ आ गई बेटा तमाम बच्चों को? अब ये बनेगा 17.2002।
अब इसकी डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज होंगी और होल नंबर जो हैं इसके डिक्रीज होंगे। देखें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आ गया, डेसिमल प्लेसेस हमारी अब इंक्रीज हो गई हैं और होल नंबर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। समझ आ गई बेटा तमाम बच्चों को? ऐसे ही डिवाइड ए डेसिमल बाय 100, अब हम 100 से करने जा रहे हैं, इज इक्विवेलेंट टू फॉर्मिंग अ न्यू नंबर बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन नंबर टू लेफ्ट प्लेसेस two places क्यों? How many zeros are there? There are 2 zero in 100। क्लियर होगी बात बेटा? जब 1 के साथ जितने जीरो होंगे उतनी ही प्लेसेस हमने मूव करना है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड पे अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। क्लियर होगी बात? अब अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसका 5, उसमें जी डिवाइड द डेसिमल बाय 100, 1472.53 1472.53 डिवाइडेड बाय 100। देखें जी, अब हमारे पॉइंट ने मूव करना है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। कितने डिजिट मूव करना है जी? 2 डिजिट। क्यों? 1 के साथ कितने जीरो हैं यहाँ पे 100 में? 2 जीरो हैं। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फिर लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे आपने देखना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ये आएगा 14.7253। दैट्स योर आंसर। क्लियर होगी बात तमाम बच्चों को? अब अगला देखें, अब हम जा रहे हैं डिवाइडेड डेसिमल बाय 1000 to form is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given decimal to left places 3। ठीक है जी, अब हमने इसको मूव करना है 3434.43 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 के हिसाब से आ जाएं तो हमारा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1000 के हिसाब से भी कितनी डेसिमल प्लेस मूव करेंगे? 1 2 एंड 3 प्लेसेस हमने मूव करना है। किस साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 1 2 3 यहाँ से मूव करेगा और ये आएगा यहाँ पे, ये बनेगा 3.4344 एंड 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें हमने जाना तो 3 डेसिमल प्लेसेस होता है, लेकिन हमारे पास उतने होल नंबर होते नहीं हैं। अब कैसे मैं समझा दूँ। 37.582 ये देखें डिवाइडेड बाय 1000 जी। कितने डिजिट जाना है जी? लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट। हमारे पास कितने डिजिट हैं भाई? 2 डिजिट है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस टाइम में हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो 3 डिजिट जाना था लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है। अब हमने क्या करना है? तो बेटा आपने क्या करना है, आपने 0.037 ये 2 ये हो गए, एक हमने 0 ऐड किया 582 3 डिजिट जाने थे, 2 ये, एक पॉइंट के बाद वाले 0 को आपने काउंट करना है। देखें यहाँ पे ये हमने 0 अपनी तरफ से प्लेस किया ताकि जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन की वो फुलफिल हो जाए। तो हमने यहाँ से मूव करना है जी 3 डिजिट। इसकी बेटा तमाम बच्चों को समझ आ गई है? ज़रा इसको चेक करें और इसको दोबारा करें, फिर देखेंगे इसको। जी बेटा अब ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसकी आप लोगों ने डिवाइड और मल्टीप्लाई ये 4.2 जिसमें जस्ट पॉइंट मूव करने हैं और इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपने पॉइंट मूव करके आपने इसको सीखा भी जैसे सिखाया गया है बिल्कुल
के मल्टीप्लाई में आपने पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाना है और डिवाइड में आपने पॉइंट इसका लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। इस तरह से इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अब कुछ चीज़ें सीख लें अच्छी तरह से कि हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन में दो तरह की मल्टीप्लिकेशन आएगी, 2 टाइप्स की होगी। एक तो ये 10, 100, 1000 वाली, ये तो और चीज़ जिसमें जस्ट पॉइंट मूव करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। एक हमारे पास आएगी, ये क्वेश्चन में लिखने जा 13.2 मल्टीप्लाई 7। अब देखें इसको ज़रा ना, आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स हैं उसकी आपने पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपने उसके प्रोसीजर के तहत आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है जिसमें एक डेसिमल नंबर है। देखें, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो ना, वो डेसिमल नंबर कहलाएगा। ये बात अपने माइंड में रख लें। इसी तरह जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होगा वो डेसिमल नंबर, और जिसमें डेसिमल पॉइंट जैसे 7 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है मौजूद, तो ये हमारा कहलाएगा क्या चीज़? होल नंबर। ये मैं आपको अभी डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, इसको आपने माइंड में रखना है। और अगर कोई ऐसा वर्ड जिसमें, अब ये भी डेसिमल नंबर है और ये भी क्या है जी? डेसिमल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी पॉइंट है मौजूद, इसमें भी पॉइंट है, इसकी भी डेसिमल प्लेसेस हैं, इसकी भी डेसिमल प्लेस है, इसकी भी है। इधर जबकि सिंगल में पॉइंट मौजूद है, एक डेसिमल नंबर है, एक है होल नंबर। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन होते हैं मेरा बेटा, तो ये क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लाई a decimal by a whole number। इसको सॉल्व करने का मेथड और है, और ये जो है ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई a decimal by a डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है, रीड आउट करना है और उसकी पहचान करनी है कि भाई ये डेसिमल बाय अ डेसिमल है या डेसिमल बाय अ होल नंबर है। अगर डेसिमल बाय अ डेसिमल है तो क्वेश्चन हमारा गलत है, उसको उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर डेसिमल बाय अ होल नंबर है तो क्वेश्चन को फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तमाम बच्चे ज़रा इस पे गौर करें। ठीक है बेटा, अभी मैं क्वेश्चन ये डेसिमल बाय अ होल नंबर वाला करने जा रहा हूँ। इसको आप सीख लें कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे होना है। ठीक है जी, गौर से देखें यहाँ पे। मैं अभी कौन सा सॉल्व करने जा रहा हूँ? मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ठीक है जी। अब ये डेसिमल क्या है? 13.2 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्वेश्चन है, 13.2 मल्टीप्लाई 7। अब बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम मल्टीप्लिकेशन रूटीन में करते रहे हैं, सेम एज इट इज। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने डेसिमल पॉइंट को भी इग्नोर करना है। 7 2s are 14, 1 कैरी, 7 3s are 21 और 1 22, 2 कैरी, 7 1s are 7 और 2 9। इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं जी?
डेसिमल प्लेसेस वो नंबर हो जाते हैं जो पॉइंट के बाद आते हैं, उनको काउंट करें कितनी है जी, सिंगल डेसिमल प्लेस है, जितनी क्वेश्चन में होंगी उतनी ही हम इसकी आंसर में वहीं पे पॉइंट लगा के डेसिमल प्लेस बना देंगे। यहाँ पे जैसे हम प्लस और माइनस में पॉइंट को पॉइंट के नीचे तरतीब करना वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट में डेसिमल नंबर आ रहा है, दूसरा तो होल नंबर है। तो आपने इसको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है और एंड पे क्वेश्चन निकालने के बाद देखना है कि जितनी डेसिमल प्लेसेस क्वेश्चन में है उतनी ही हमने आंसर में राइट कर देनी है। मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ यहाँ पे 45.31 मल्टीप्लाई 32। अब देखें, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 1 कैरी एंड 2 4 8 और 1 9। समझ आ गई? एक स्टेप हो गया, एक डिजिट के नीचे क्रॉस। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। देखें आप, डेसिमल पॉइंट हम इग्नोर कर रहे हैं, टोटली इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम उसको जो है छोड़ रहे हैं और अपने मल्टीप्लाई जैसे रूटीन में करते हैं वैसे कर रहे हैं। 3 5 15, 5 राइट करना है, 1 कैरी, 3 4 12 एंड 1 13। ये हमने प्लस सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है। 2 9 ओके एंड 9 एज इट इज, 5 and 9 14, 1 कैरी, 3 and 1 4 एंड 1 एज इट इज। यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 1 2। जितनी क्वेश्चन में होंगी उतनी ही आंसर में डेसिमल प्लेसेस हम बना देंगे। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। इसकी आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 उसके लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है, पूरे की प्रैक्टिस करनी है आपने रफ से। और एक्सरसाइज 4.3 का आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, अब आपने इसकी आपने ये आपकी डायरी है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसकी आपने तमाम बच्चों ने प्रैक्टिस करके मुझे शो करवानी है। ये आपकी डायरी है, ठीक है जी? समझ आ गई सब बच्चों को? तो ये काम करके भेजा भी करें। लेक्चर पहले इसको अच्छी तरह गौर से सुना करें, उसके बाद इसके मुताबिक काम करके भेजा करें, ठीक है ना? तमाम बच्चे करेंगे ना जी इंशाल्लाह? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।